जय गजानन, जय काका जी। नमस्कार साथियों, सुनंदा पंडित संत अनुभव नामक इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि मैं अनुभव साझा करूं, आपसे नम्र विनंती है कि पसंद आने पर वीडियो को YouTube पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आप भी अपना कोई अनुभव हमें बताना चाहें तो मुझे व्हाट्सएप नंबर 7026049660 पर लिख भेजें। आपका अनुभव डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल आईडी पर हिंदी, मराठी या अंग्रेजी में लिखकर भी भेज सकते हैं। आपका अनुभव शेयर करने में हमें खुशी होगी। तो चलिए आज के अनुभव की शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको श्रीमती दीपाली बागुल जी का अनुभव सुनाने जा रही हूँ। ये नासिक महाराष्ट्र की रहवासी हैं। ईश्वर भक्त तो हैं ही, वे स्वामी समर्थ और गजानन महाराज को भी बहुत मानती हैं, उनकी भी सेवा करती हैं। इनकी बेटी गायत्री 9th में थी। गायत्री एक खिलाड़ी रही है और खिलाड़ियों को पढ़ाई करने का समय कम ही मिलता है। 9th में CBSE का कोर्स कठिन तो होता ही है, तो वह 2 विषयों में फेल हो गई। दीपाली जी बताती हैं कि उन्होंने ईश्वरीय उपाय करने का सोचा। इन्होंने भगवान से बोला कि मैं गायत्री अच्छे से पास हो जाए, उसके लिए मैं शिव लीलामृत के 8 पाठ करूँगी। माँ को यह करते देख गायत्री कहती कि आप यह पाठ क्यों कर रही हो, उससे क्या होगा। आज के बच्चे हमेशा तर्क बुद्धि से सोचते हैं, तो गायत्री ने भी यही सोचा। पर उसके बाद उसे ही आश्चर्य हुआ जब वह 9th की परीक्षा पास हो गई। माँ की भक्ति जारी थी। उन्होंने 10वीं की परीक्षा के समय पुनः शिव लीलामृत का पाठ प्रारंभ किया। 10वीं की परीक्षा वह 56 मार्क्स लेकर पास हो गई। दीपाली जी कहती हैं कि मैंने उसके लिए फिर से शिव लीलामृत के 8 पारायण किए। इन्हें अपेक्षा नहीं थी कि बेटी 12वीं भी कर सकेगी, पर बेटी तो अब 12वीं भी पास हो गई। उसे इंजीनियरिंग करने की उत्कट इच्छा थी। उसके लिए वह पूना जाना चाहती थी, पर पिताजी उसे अपने से दूर रखना नहीं चाहते थे। आज के परिप्रेक्ष्य में उनका यह निर्णय अनुचित नहीं था, पर गायत्री को तो अब पढ़ने की ललक हो चुकी थी। जिस लड़की की पढ़ाई में अधिक दिलचस्पी ही नहीं थी, वह आगे पढ़ने को तत्पर तो थी ही, वह यह भी मान रही थी कि उसकी माँ के द्वारा किए गए शिव लीलामृत पाठों का ही यह कमाल है कि वह आसानी से पास भी हो रही है, उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी भी बढ़ रही है। दीपाली जी ने अचानक YouTube पर ही दत्त भगवान के जप की महिमा सुनी, तो गायत्री को दत्त भगवान का जप करने की सलाह दी। उनकी सलाह से गायत्री दत्त भगवान का जप ओम श्री गुरुदेव दत्त जपने लगी, इस इच्छा से कि भगवान ऐसी कृपा करें कि पिताजी उसे पूना जाकर आगे पढ़ने की अनुमति दे दें। वह 3 अगरबत्ती लगाकर दत्तात्रेय भगवान का जप अगरबत्ती समाप्त होने तक करती थी। उसे ऐसा करते 8 ही दिन हुए थे और पिताजी ने अचानक उसे नासिक से बाहर जाके पढ़ने की अनुमति दे दी। उसने पूना जाकर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद वहीं इंजीनियरिंग के डिग्री कोर्स में एडमिशन ले ली। अब वह प्रति वर्ष 84-85% मार्क्स लाकर पास होती रहती है। दीपाली जी और गायत्री दोनों इस सफलता का श्रेय भगवान दत्तात्रेय, शिव भगवान और साथ ही श्री स्वामी समर्थ और श्री गजानन महाराज को भी देती हैं। हम कामना करते हैं कि बेटी गायत्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अधिकाधिक ऊंचाइयों को छूकर अपने परिवार का नाम रोशन करे। इसी कामना के साथ दत्तात्रेय भगवान, शिव भगवान, श्री स्वामी समर्थ और श्री गजानन महाराज के चरणों में वंदन कर
आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आपको दीपाली जी का अनुभव कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगले वीडियो में नए अनुभव के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।